श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, लोके अस्मिन्, इस लोक में, द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। पुरा प्रोक्ता मया अनघ, पुरा पहले, प्रोक्ता कही गई है, मया मेरे द्वारा, अनघ हे निष्पाप अर्जुन। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, ज्ञान का मार्ग सांख्य योग, और दूसरा कर्म योगेन योगी नाम, जो कर्म योग का जो मार्ग है योगियों के द्वारा जो अपनाया जाता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में सबसे पहले सांख्या को समझाते हुए कह रहे हैं कि निरुक्ति वैदिक डिक्शनरी में दो शब्द दिए हैं, एक है संख्या और एक है सांख्य। तो संख्या का अर्थ है किसी चीज़ का विस्तृत रूप से अध्ययन करना, यानी कि डिटेल्ड स्टडी, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सांख्या। तो सांख्या का अर्थ निरुक्ति में जो दिया है वह है आत्मा के स्वभाव को समझना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान यहाँ पर सांख्या योग की बात कर रहे हैं, यानी कि आत्मा की चर्चा के विषय में कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ दार्शनिक लोग, कुछ फिलोसोफर्स आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं, पर आत्मा को वह सत्य के रूप में खोजते हैं, और बल्कि इस सृष्टि को क्या सत्य है और क्या असत है, क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, पर अपने मनोकल्पित धर्म से, यानी कि मेंटल स्पेकुलेशन से, शास्त्रों की दृष्टि से नहीं, और बल्कि अपने शुष्क दार्शनिक नॉलेज से वह इसको समझने का प्रयास करते हैं। पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में वह परम सत्य को जो ढूंढ रहे हैं वह वास्तव में कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, पर यह मार्ग कठिन मार्ग है और बल्कि इनडायरेक्ट प्रोसेस है। इसीलिए यहाँ पर भगवान दूसरे मार्ग की चर्चा करते हैं। दूसरा मार्ग है कर्म योगेन योगी नाम। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं सबसे पहले हमें यह समझना है कर्म योगेन, तो कर्म अलग है और कर्म योग अलग है। तो श्रील प्रभुपाद सबसे पहले समझाते हैं योग मतलब है जुड़ना, यानी कि लिंकिंग प्रोसेस। और तो जब कर्म को हम भगवान से जोड़कर करते हैं तो वह कर्म योग कहलाता है, और जब कर्म अपनी संतुष्टि के लिए किया जाता है तो वह कर्म कहलाता है, और बल्कि वह कर्म हमें इस संसार में बांधता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कर्म योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई साधारण जॉब के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर कर्म योग यानी कि जो भगवान की इच्छा के लिए जो किया जाए कर्म, वह कर्म योग कहलाता है। और इसमें भी एक्चुअली श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कर्म योग भी दो प्रकार का होता है। पहला कर्म योग है कि जब हमें पता है कि कृष्ण हमारे जीवन का लक्ष्य हैं, पर हमारी अपनी इच्छाएं हैं और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का नाम लेते हैं, तो वह अशुद्ध कर्म योग है। और दूसरा कर्म योग है कि जब हमें पता है कि कृष्ण हमारे जीवन का लक्ष्य हैं और अपनी कोई व्यक्तिगत निजी इच्छा ना रखते हुए जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करते हैं तो वह शुद्ध कर्म योग कहलाता है, यानी कि भक्ति योग। और यहाँ पर भगवान उस शुद्ध कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर कर्म योग को भक्ति योग ही लिखा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, और योगी नाम को श्रील प्रभुपाद ने भक्त लिखा है, जो कि गलत नहीं हुआ। और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर तो कर्म योग को बुद्धि योग भी लिखा है। तो बुद्धि योग श्रील प्रभुपाद ने कैसे यहाँ पर बुद्धि योग शब्द को ले आए, तो श्रील प्रभुपाद इसका उत्तर अपने तात्पर्य में ही देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने ही दूसरे अध्याय में 2.39 यानी कि 39वें श्लोक में और 2.61 श्लोक में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग की चर्चा करते हुए वहाँ पर भगवान निष्कर्ष लेकर आ रहे हैं मत परह। तो भगवान वहाँ पर कह रहे हैं कि युक्त आसीत मत परह, कि जो मुझसे जुड़कर कर्म करता है। तो इसीलिए भगवान वहाँ पर बुद्धि योग ही लेकर आ रहे हैं, और बल्कि 10वें अध्याय में 10.10 में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जो कि चतुर्श्लोकी भगवत गीता का श्लोक है,
तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान कह रहे हैं तेषाम, जो मेरे से जुड़ के, तेषाम सतत युक्तानाम, मुझसे जुड़ के, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो निष्काम कर्म तो करता है और बल्कि प्रीति के साथ जो मेरी सेवा करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीति के साथ मेरा भजन करता है, तो भगवान कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं उसे अवॉर्ड करता हूँ। क्या अवॉर्ड करता हूँ? बुद्धि योग। बुद्धि योग वो विवेक है जिससे हमें इस संसार का सत और असत के बारे में पता चलता है। यानी कि हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हमें इस संसार में बांध रही है और किस चीज़ से हम इस संसार से निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं। तो भगवान स्वयं बुद्धि योग तक ही लेकर आ रहे हैं और वही बुद्धि योग वास्तव में शुद्ध कर्म योग है या भक्ति योग ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद गलत नहीं है यहाँ पर बुद्धि योग का विवरण करते हुए। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार जब हम निष्काम कर्म योग करेंगे, और तो श्रील प्रभुपाद एक पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि जब हम तो एक्चुअली भक्ति का मार्ग, ये जो दूसरा मार्ग है, ये सरल मार्ग है और डायरेक्ट प्रोसेस है कि भगवान का सीधा नाम लेके, भगवान की सीधा सेवा करके हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में ला सकते हैं और जिससे हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। यानी कि हमें पहले अपने इंद्रियों को सुखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें डायरेक्ट, क्योंकि कलयुग में समय कम है इसलिए डायरेक्ट भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए कहा जा रहा है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह सरल मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, इसको अपनाओ। इसको अपनाने से येन माम उपयांति ते, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पास सरलता से आ जाओगे। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसीलिए समझना क्या है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञान के डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान केवल उतना ज़रूरी है जितना कि हमें तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमें इस संसार में बांधती है और क्या चीज़ हमें इस संसार से निकालेगी। तो हम ज्ञान को यूज़ कर लेते हैं भगवान की सेवा में उत्साह लाने के लिए। और यह जानकर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं कि वह वास्तविक जो प्रीति में जो सेवा है वह वास्तविक सार है जो कि हमें अपने जीवन में अपनाना है। यह सरल मार्ग है, यह जो दूसरा मार्ग है यह अपनाने के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।